तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रस्त रहे, बस्तर आबाद रहे, शाद रहे, सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो घरों में या अस्पतालों में अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे। तो वही हुआ जिनका डर था। तो सितारा बेटी का व्लॉग आप लोगों को पता है कि कितना दिन से आ जाता था, आज व्लॉग नहीं आया क्योंकि उसका व्लॉग आ जाता था शाम, मतलब 10, 11, 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक। तो आज शाम हो चुकी है, मगरिब की अज़ान भी हो चुकी है, अब तक उनका व्लॉग नहीं आया। किस वजह से नहीं आया? जब एक मरतबा नजमा साहब वहाँ थी तो उस दिन भी नहीं आया था। जब भी कोई मेहमान या कुछ होता है तो बिज़ी रहती है सितारा बेटी, उनकी जो जॉब है वो चली जाती है। मेहमान तो खुश होकर आ जाते हैं भी हम जा रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से जो है ना परेशानी हो जाती है। कोई मतलब कोई खाना बनाने में या उसमें मसरूफ़ होती है, टाइम नहीं मिलता, तो वो व्लॉग नहीं बना सकती। तो इसीलिए जो है ना नुकसान पहुंचता है सितारा को, और जो शॉर्ट आउट वाले हैं उन्हें तो फ़ायदा पड़ता है। खैर, सितारा बेटी को अपनी जॉब के बारे में सोचना चाहिए, टाइम से अपना व्लॉग डालें। यही मेरी यूट्यूब फैमिली सबका आपको जो है ना पहले भी यही पैगाम होता है कि आप अपनी जॉब मत छोड़ें। किसी भी मसले में कुछ भी करके आपने व्लॉग ज़रूर टाइम से डालना है। तो आप अपनी जॉब को देखें, ताकि ये नहीं कि मैं आ जाऊँ, कोई न तो खैरा कोई आ जाए। हमारे मतलब अपने ख़ानदान वाले ही आएंगे। जब हमारे ख़ानदान वाले भाई हम आ जाएं वहाँ, और आपकी जो व्लॉगिंग है या उसमें आपकी जॉब है उसमें मसला पड़ जाए, तो आप हमें मत देखें, आप अपनी जॉब देखें। तो खैर, आवाम को कितना बेचैनी से जो है मेरी यूट्यूब फैमिली को इंतज़ार होगा आपके व्लॉग का। अल्लाह खैर करे, आपका व्लॉग आना चाहिए, लेकिन वजूहत यही होगी। सो फिर आप बोलेंगी कि भाई टाइम नहीं मिला मेहमानों की वजह से। बाकी अल्लाह खैर करे, आपके घर को, बच्ची को, बच्चों को, सबको खैर खैरियत से रखे। आपके घर को अल्लाह ताला बदनज़र से बचाए। तो जी टट्टी रिएक्शन ने रिएक्शन दे दिया फारूक पर और भाभी पर। इतना गलत बोला, इतना गलत बोला। पिलो के नाम से पुकारा उसने भाभी को कि 3 शादियां की, फ़लान किया, ये किया, फलान किया। और नजमा के नाम का भी वो फंड खाती है, रात दिन जो है ना शॉर्ट आउट लेती है और मतलब सितारा के घर भागती है, मतलब तो वहाँ से शॉर्ट आउट लेती है और फंड खाती है। तो आप उसको बोल दो, मेरे भाई को गलत नाम से आप पुकारते हैं टट्टी रिएक्शन, आपको तकलीफ़ क्या है? हम आपके बाप को गलत नाम से नहीं पुकारते। और फारूक को आप ऐसे टारगेट कर रही हैं, बेवड़ा बोल रही, बेवड़े की औलाद होगी तू, ठीक है ना? उसको खबीस की औलाद बोल रही हो, खबीस की औलाद होगी तू। तो भाभी को कुछ गलत नामों से बोल रही हो, वो अब तुम्हें क्या बोलूं? वही सब गंदे बंदे नाम, जो दुनिया के गंदे नाम है ना, सब वो तेरे में होंगे और होगी तू, ठीक है? मेरी भाभी को बुरा बोलने वाली और अपना मेरे भाई को बुरा बोलने वाली, फारूक को बुरा बोलने वाली तू होगी, ठीक है? तू मुंह उठा के आ जाती है और सुबह शाम जो है ना मेरे ख़ानदान वालों को गाली देने आ जाती है। तेरी औकात क्या है? तू अपने बारे में क्यों नहीं बताती? अपने ख़ानदान के बारे में बता ना, अपने बारे में भी बता। तो हर बात पर तू लानत लानत करती है, तेरे को 1000 मर्तबा 1000 लानत हो, ठीक है? तो हमारे यहाँ ना मुसलमानों का ये है कि भाई ये चेहरा, ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने बनाया, तो मुसलमान हो के लानते भेजियो। तो ये जरा जो चेहरा है ना, तो ये मेरे अल्लाह ने बनाया है, तो उस पर लानत नहीं भेजनी चाहिए। जो अल्लाह ताला ने चेहरा बाकी जिसम फरिश्तों ने बनाए, और ये चेहरा जो है मेरे अल्लाह ने ख़ुद कलम फेरी है। और जिसको मतलब सांवला बनाया, किसी को भी काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को भी मतलब वाइट बना दिया, कुछ भी किया, तो ये सब मेरे अल्लाह ताला की कमाल है। ये चेहरा ख़ुद मेरे अल्लाह ने कलम फेरी है। तो तू और मैं कौन हो सकते हैं जो उसी चेहरे पर आप लानत भेजें? तो एक मुसलमानों के नाम पर भी धब्बा है, बुढ़ी औरत, बुढ़ी औरत।
बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तू सुबह शाम उठ के जो है ना एक जो तरक्की याफ्ता बंदा है, और तू कहती है तेरी औकात क्या है, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये इतना यूट्यूब फैमिली जो देखते हैं, तेरा व्लॉग देखता कौन है? कौन देखता है तेरा व्लॉग? तुझे देखने वाला कोई नहीं है। सितारा बेटी को तो हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों के हिसाब से देखते हैं। तेरा व्लॉग क्या चलता है मेरी तरह 1000 1500 मतलब बस 2000 ज़्यादा तूने ग़ीबत या कुछ कर ली दुश्मन सितारा के 1000 2 आपको देखते हैं मेरी तरह, और तो बातें इतना बड़ी बड़ी करती है। फ़कत क्या है कि तुम्हें हराम की हड्डी लग चुकी है, तो हराम की हड्डी जब तक ना खाए, सितारा का फेंका हुआ खाना ना खाए तू, तो तब तक तुम्हें सुकून नहीं है। कभी उसकी अम्मी के बारे में बात करना, कभी मेरे भाई के बारे में बात करना, कभी मेरे भतीजे के बारे में बात करना, तो शर्म तुझे आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कह रही है कि भाई नजमा फ़ंड खाती है, खाए ना खाए उनका मसला है, अभी उसे क्यों भेजते हैं वो लोग? देखे ना, आप जाएँ उन्हें रोक के आएँ कि नजमा को ना दिया करो, जो लोगों के नाम से मांगती है या कुछ भी करती है, तो बोल के आओ भी ना दिया करें। लेकिन मेरी भाभी का, मेरे भतीजे का नाम मत भौंका करो उसके बारे में, ठीक है। तुम जाओ नजमा पर, तुम आपस में आप एक दूसरे को जवाब दो, लेकिन नजमा आपको जवाब भी नहीं देगी, डर रही देगी आपसे। वो आपको कभी जवाब नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि जवाब जो सितारा को गाली दे रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो आपको कभी जवाब देने नहीं आएंगे। आप अब भी आपने उसके लिए फारूक को बेवड़ा बोला, भाभी को मतलब 1000 गंदे नाम पुकारे तूने, और उनको भी कुछ से कुछ कहा, और फारूक के नाम का अभी तो क्या है फ़लाँ फ़लाँ है। तो ये सब आदतें तेरे में होंगी, तो सब के लिए बकवासियात कर रही हो। बैठ के सुबह से लेकर शाम तक तुम बकवास करती रहती हो हमारे ख़ानदान के बारे में। तुम अपने आप को संभालो बुढ़ी। तो बस यही तेरे लिए सबक है। अब रात दिन ये तुम्हें डोज देता रहूँगा, क्योंकि तू है आधी डोज की और हराम हड्डी की। तुम्हें हराम हड्डी खिलानी पड़ेगी, तुम्हारे मुंह में देनी पड़ेगी, तब तुम जाके चुप करोगी और अपना मुंह लेके दफ़ा करोगी यहाँ से। और तू कह रही है कि ये अपना चैनल लेके चले जाओ, तेरे बाप की बैठी है क्या? किसे कह रही है चैनल अपने लेके चले जाओ? तेरे बाप की बैठी है। तू दफ़ा हो जा, तू नहीं देखती तो ना देख। एक लेडीज़ हो के एक लेडीज़ की तजलील करती हो सुबह से लेकर शाम तक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी तरबियत ख़राब होगी, तुम्हारा माँ बाप ख़राब होगा, या तेरा शौहर ख़राब है, या तेरे घर के तेरी तरबियत ख़राब है। कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे ज़िंदगी में ना, कांड इतना गंदा ज़रूर है जो हर किसी पर मुँह उठा कर तुझे ना बक 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 करती रहती, बड़बड़ाती रहती है। तो खैर तुम्हें ऐसे मैं मुँह तोड़ जवाब देता रहूँगा। आपने मेरे भाई और मेरे भतीजे का और मेरी भाभी का नाम बकवास याद की है और सितारा के बारे में, तो मैं आपको ऐसे मुँह तोड़ जवाब देता रहूँगा, क्योंकि आपको डोज चाहिए ना, तो फिर डोज आपको मिलेगी, रात दिन मिलेगी, तो तब आप ठीक होंगी, ठीक है। तो अब कर बकवास, तू कर बकवास, और मैं तेरे को सामने वापसी तेरे मुंह पर वो जूता मारूंगा। गंदी नाली की कीड़ी, तू भी रात दिन उठ के बकवास करने बैठ के आई थी हो, हराम खाने बैठ जाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इतने गंदे लफ्ज़ यूज़ करने में? तो अच्छा भाई, तो वाइसें शाइसें ये वो अब कह रहे हैं कि भाई अपने तुम्हारे ख़ानदान वाले ही दे रहे हैं। तो जी ये तो मैंने पहले से ही कहा था, भी हमारे ख़ानदान वाले में से सब ख़ानदान वाले नहीं, आप गिनती क्या करें, जो दे रहे हैं, जो उन्होंने बनवाई हैं, जिन्होंने तोहमतें लगाई है, वो सबको पता है, ठीक है। ये आप सबको मिला लेते हैं ना, पूरा ख़ानदान इसमें आ जाता है। तो ख़ानदान मेरे जो मर गए हैं या कुछ इस वाईटी पर भी नहीं है, उन पर अब मत बात किया करें। हम हैं यहाँ, मेरे नाम बोलो, किसी का नाम बोलो, लेकिन नाम वो करो, सबूत करो भी फलां बंदे पर है। और आप सबको पता है, ठीक है, कि ये कचरा मचरे का टोकरा कौन लेके आया था, और ये वैसे भी वहीं से बन रही हैं, मतलब पैसे दे के कुछ हो के फेक वैसे बातें, सब कुछ ख़रीदे हुए लोग हैं, तो ये वहीं से आ रही हैं। तुम सब ख़ानदान के नाम कह देते हो, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए आप लोगों को कि भाई ये
अपना ख़ानदान वाले दे रहे, तो ख़ानदान में से आप नखेड़ा करेंगे कौन है ख़ानदान वाले। ये अब भी देखे ना, पहले चुप थे ये लोग, नशा पिए हुए थे, 1 साल हो गया चुप हो गई है, जब से केस का वैसे चुप हो गई। अब भी ये बताएं कि ये वैसे और ये अब भी लगाने में, ये तो पुरानी बातें हैं ना। 2 साल के बाद ये फिर नए मुर्दे किसने जगाए हैं, जो मुर्दे हो गए थे उसको जगाने का मकसद क्या है कि फिर उसकी तजलील करनी, फिर उसकी कोई खुशी है तो उसको खुश नहीं रहने देना। ये आप लोगों का शेवा है कि पुराने मुर्दे आप लोगों ने क्यों उठा के लाए, क्यों लाए? तो इसीलिए कि खुश किसी को नहीं रहने देना। तो ये तो बात ख़त्म हो चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब ये लाने वाला कौन है? सितारा की खुशियों को फिर से तबाह करना, ये गंदे लोगों का शेवा है। वो करते रहेंगे गंदगी को, जिसको आदत है ना गंदगी में रहने की वो रहेगा। तो जिसको अल्लाह ताला ने तरक्की दी है वो तरक्की में रहेगा। ऐसे दुश्मन जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, फिसलते रहेंगे, तो वो सितारा तो वैसे आगे बढ़ रही है। और वो भोली सी है भाई, वो हर बंदे पर विसाख खाती है। तो अभी देखें वो कितना उसने रमज़ान और उसकी वाइफ पर उसने तरस खाया था, और उसको क्या बदले में मिला? रुसवाई, 100 बातें, 100 लोगों ने बातें की। तो ये दिल की बहुत अच्छी है। अभी ये राबिया साहब भी आए हुए हैं, तो इन्होंने भी बहुत सारी बातें की थी, साजिद से नाराज़ थी, फ़लाँ ये वो। हमें जो है ना साजिद ने क्लियर नहीं किया। नजमा कहते थे मुझे क्लियर करें, ये कहते हैं मुझे क्लियर करें, तो फिर ये सब क्लियर करना भी सब सितारा को पड़ जाता है। ख़ानदान में से जब से मतलब जिसके भी साथ देना उसको क्लियर करना भी सितारा का काम है। अभी आज नजमा बेडी साहब दिखा रही थी कि मोबाइल भी ख़राब हो चुके हैं, तो अब ख़राब होने लगे हैं, यानी कि वो तो शायद राबिया भी मोबाइल वगैरह लेके आए, मैं शायद रह ना जाऊं, तो इसलिए पहले कानों में बोल दिया है कि मोबाइल ख़राब हो रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए ना सितारा बेटी, क्योंकि आपने लेके दिए थे नए, अब वो ख़राब हो रहे हैं ना, तो मेहरबानी करें आप फिर नए की कोशिश करें, क्योंकि नया जब भी चक्कर लगा ना अभी, या फिर पार्सल भेज दें नजमा के पास, क्योंकि भाई उसके मोबाइल ख़राब हो रहे हैं, ऐसे ना। तो उनके मोबाइल जी ख़राब हो रहे हैं, आप सुन लिए आपने। तो वो इल्तिजा है आज के नजमा साहब की कि आप चाहे उसको अपनी नान को देते हुए तो इधर भी ख्याल रखें। ठीक है, जो लोग आए हुए हैं उनको भी मोबाइल देना है, और भाई नजमा का भी आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि उसने सुना दिया कि मोबाइल मेरे ख़राब हो रहे हैं, पैसे लगाने पड़ दें। तो मैंने हस्बैंड को कह दिया है भी थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि थोड़ी थोड़ी बातें करके या ऐसे सुनो के, तो मोबाइल जो है ना आपने नजमा को भी लेके देना है। आपने समझ लिया ना सारा बेटी। तो बस अब मोबाइल ख़राब हो चुके हैं, तो फिर से ही 2 मोबाइल आपको लेने पड़ेंगे, फिर गिफ्ट करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि सैलरी तो जैसे आती हम मतलब वो जमा कर रहे हैं, तो मोबाइल आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने एडवांस आपको बोल दिया है कि ऐसा नहीं कि आप मोबाइल वगैरह या कुछ लिफाफे ज़्यादा बांट दें, तो कुछ रखने भी हैं नजमा साहब के लिए आपने। आप और तो कुछ नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं हम कि भाई मोबाइल ख़राब हो चुके हैं हमारे, और आस्ते आस्ते हमने लेने, यानी कि आपका चक्कर जो है ना, दूसरा चक्कर जो जब राबिया बीबी जाएंगी तो नजमा बीबी का होगा, मोबाइल लेने हैं ना भाई। खैर जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, हंसता मुस्कराता रखे। और आज भाभी की भी तबीयत ख़राब लग रही थी, उनका व्लॉग देखा तो भाभी कह रही थी तबीयत ख़राब है। अल्लाह ताला उन्हें भी खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।